साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आज हम लोग क्लास 10th उर्दू दरख्शां बुक, कौन सी बुक, दरख्शां बुक का सबक जो है 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबक 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो है इंट्रोडक्शन दरख्शां बुक का पढ़ चुके हैं कि इसके मतलब राइटर कौन है। उसके बाद हम लोग जो है मतलब फर्स्ट लेसन का हमद पढ़ चुके हैं। हमद का मतलब हमद जो है आप लोगों की दरख्शां बुक में वह उस हमद का नाम है हमद खुदाए अज़्ज़ल, ठीक है, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? शबनम कमाली है। ओके, तो हम लोग जो है मतलब राइटर के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमद का भी अच्छे से खुलासा कर चुके हैं। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मौजूद है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इससे पहले जो हम लोग मतलब हमद पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? हमद पढ़े हैं। हमद बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। हमद ज़रूर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग अफसाना पढ़ेंगे, ठीक है। अफसाना में हम लोग पढ़ेंगे मतलब अफसाना जो है 4 है, आप लोग के बुक में बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो अफसाना 4 हैं। तो फर्स्ट अफसाना पढ़ेंगे। फर्स्ट अफसाना का नाम है अफसाना भाभी जान। क्या है? अफसाना भाभी जान है, जिसके मतलब अफसाना क्या नाम है? अफसाना भाभी जान, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? सोहेल अज़ीम आबादी है। तो अभी हम लोग जो है अफसाना के बारे में अच्छे से जानेंगे। अफसाना के बारे में जानने के बाद जो है हम लोग उस अफसाना के राइटर यानी मुसन्निफ़ के बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके बाद मतलब कहानी जो है भाभी जान मतलब भी बताएंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा और अच्छे से देखिए और याद भी करते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है लेसन 2 में क्या पढ़ेंगे? लेसन 2 में जो है हम लोग पढ़ेंगे, अभी बताए थे, लेसन 2 में है अफसाना, ठीक है। अफसाना का नाम है भाभी जान, ठीक है। अफसाना का नाम क्या है? भाभी जान। इसके मुसन्निफ़ कौन है? सोहेल अज़ीम आबादी। ओके, तो अफसाना का नाम क्या है? भाभी जान, और इसके राइटर कौन है? सोहेल अज़ीम आबादी। तो सबसे पहले हम लोग जो है अफसाना को जानेंगे कि आखिर अफसाना किसे कहते हैं, ठीक है। क्या इससे मतलब अफसाना के बारे में जानेंगे कि अफसाना किसे कहते हैं, ठीक है। इससे पहले जो है हमद पढ़ाए थे, तो हमद के बारे में अच्छे से जाने थे। हमद में क्या है? जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए, हमद कहते हैं। तो हमद को अच्छे से जान गए थे पहले। उसके बाद आज हम लोग जानेंगे कि अफसाना किसे कहते हैं। तो अफसाना जो है एक कहानी होती है। अफसाना क्या होती है? अफसाना एक कहानी की तरह होती है। तो देखिए अफसाना किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है। अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है। अफसाना क्या है? अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी। नसरी कहानी मतलब होता है जिसे आम बोलचाल की तरह लिखा जाता है, ठीक है। आम बोलचाल की तरह लिखा जाता है, शेर व शायरी की अंदाज में नहीं लिखा जाता है, जिसे आम बोलचाल की ज़बान में लिखा जाता है, ठीक है। आम बोलचाल की तरह लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? नसरी कहते हैं, ठीक है। नसरी, उसे नसरी। अफसाना तो क्या है? अफसाना एक नसरी कहानी है, ठीक है, जिसे आम बोलचाल की तरह लिखा जाए, जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों को बयान किया जाता है। देखिए अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना जो है एक नसरी कहानी है। अफसाना क्या है? अफसाना एक नसरी कहानी है जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान किया जाता है। मतलब ज़िंदगी की सच्चाइयों का जो है अफसाना में बयान किया जाता है, यानी अफसाना में जो है मतलब कहानी, ज़िंदगी की कहानियों को बयान किया जाता है और वो सच्ची कहानी होनी चाहिए, ठीक है। तो अफसाना जो होता है ये छोटा होता है, ठीक है। अफसाना जो होता है ये छोटा लिखा जाता है, और अफसाना से भी छोटा होता है मुख्तसर अफसाना। अफसाना से भी छोटा क्या होता है? मुख्तसर अफसाना। मुख्तसर मतलब होता है छोटा, ठीक है, सबसे छोटा। मुख्तसर मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो मुख्तसर अफसाना अफसाना से भी छोटा होता है। अफसाना का एक और मतलब इसका ये है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। अफसाना किसे कहते हैं? 2 तरह से इसका ये आप लोग खुलासा कर सकते हैं कि अफसाना जो है
एक ऐसी नसरी कहानी है जिसमें ज़िंदगी का सच्चाइयों का बयान कहता है। और इस तरह भी बोल सकते हैं कि अफ़साना एक ऐसी नसरी कहानी है जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ी जाती है। एक ही नशिस्त मतलब होता है, मतलब एक ही बैठक में पढ़ी जाती है। यानी एक बार अफ़साना में क्या होता है, एक बार पढ़ने बैठे 2-3 पेज का ही रहता है और पढ़ के मतलब इंसान उठ जाता है, ठीक है, यानी मुकम्मल कर देते हैं। एक बार पढ़ के मतलब मुकम्मल कर देते हैं पढ़ने बैठने के बाद, ठीक है। अगर अफ़साना का तुलना नावल से करेंगे तो नावल जो होते हैं ये अफ़साना से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और नावल में जो होता है किसी भी इंसान के या मतलब किसी भी इंसान के जो है पैदाइश से लेकर मौत तक की कहानी को बयान किया जाता है नावल में, ठीक है। लेकिन अफ़साना जो होता है वो शॉर्ट होता है। अफ़साना और नावल जो है इस तरह हम लोग अच्छे समझ गए हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग अफ़साना को अच्छे तरह से समझ गए। अफ़साना क्या होती है, एक तरह की कहानी होती है। तो फिर देखेंगे कि उर्दू का पहला जो है, यहाँ देखिए उर्दू का पहला मुख्तसर अफ़साना, उर्दू का पहला मुख्तसर अफ़साना, मुख्तसर अफ़साना मतलब होता है मतलब मुख्तसर मतलब होता है छोटा, ठीक है। अफ़साना मतलब कहानी, मतलब देखिए तो यहाँ पर है उर्दू का पहला मुख्तसर अफ़साना का नाम क्या है, नसीर और खदीजा, ठीक है। उर्दू का ये एग्ज़ाम में आता है कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफ़साना का नाम क्या है, नसीर और खदीजा, ठीक है। जिसके राइटर जो है राशिदुल खैरी है। नसीर और खदीजा के मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन, नसीर ये राशिदुल खैरी है। और यह जो है यह अफ़साना 1903 ईस्वी को शाये हुआ था। देखिए यहाँ पर है उर्दू का पहला मुख्तसर अफ़साना नसीर और खदीजा है जो 1903 ईस्वी में शाये हुआ था। कितने ईस्वी में, 1903 ईस्वी में। इसके मुसन्निफ़ राशिदुल खैरी है। इस अभी पहले बता चुके हैं, ठीक है। इसे अभी जस्ट बता है इसके बारे में कि उर्दू का पहला जो है मुख्तसर अफ़साना का नाम क्या है, नसीर और खदीजा, क्या है, नसीर और खदीजा, जो 1903 ईस्वी में शाये हुआ यानी प्रकाशित हुआ। आप लोग याद करते चलिए, ये एग्ज़ाम में पूछा गया, ठीक है। और इसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है, राशिदुल खैरी है। तो इस टाइप से आप लोग एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा कि अफ़साना किसे कहते हैं तो ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसे अभी बता चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर अच्छे से लिखिएगा। उसके बाद तो देखिए अफ़साना, ये जो अफ़साना है भाभी जान, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। तो जब भी आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा राइटर से तो रहेगा अफ़साना भाभी जान के मुसन्निफ़ कौन है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, अफ़साना भाभी जान के मुसन्निफ़ कौन है यानी राइटर कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सोहेल अज़ीम आबादी। ऑप्शन में दिखेगा, टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, अफ़साना भाभी जान के मुसन्निफ़ कौन है, तो सोहेल अज़ीम आबादी ऑप्शन में दिखेगा, टिक कर दीजिएगा। या फिर बन सकता है इसमें क्वेश्चन 2-3 तरह से बनता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन रहेगा सोहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफ़साना आपके नसाबी किताब में शामिल है। तो अफ़साना है भाभी जान, जहाँ भी ऑप्शन में दिखेगा टिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सोहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफ़साना आपके नसाब में शामिल है या नसाबी किताब में शामिल है, ठीक है। नसाब मतलब होता है सिलेबस, ठीक है। तो ऑप्शन में जहाँ भी भाभी जान दिखेगा, ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो भाभी जान जहाँ भी दिखेगा आप लोग टिक कर दीजिएगा। या फिर इससे क्वेश्चन बनेगा कि भाभी जान क्या है, ठीक है। भाभी जान क्या है, तो अफ़साना है भाभी जान। क्वेश्चन फिर क्या बन सकता है, भाभी जान क्या है, तो भाभी जान क्या है, एक अफ़साना है। अफ़साना जहाँ भी दिखेगा टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है अफ़साना के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि अफ़साना किसे कहते हैं, उर्दू के पहले मुख्तसर अफ़साना का नाम क्या है, ठीक है। अब हम लोग फिर जानेंगे कि उर्दू के 5 मशहूर अफ़साना निगार का नाम एग्ज़ाम में आते हैं। उर्दू के 5 मशहूर अफ़साना निगार में जो है आप लोग नंबर 1 लिखिएगा अफ़साना निगार में राशिदुल खैरी। उसके बाद दूसरा लिखिएगा आप लोग सज्जाद हैदर यलदरम। तीसरा लिखिएगा प्रेमचंद्र।
चौथा लिखिएगा आप लोग राजेंद्र सिंह बेदी और पांचवा लिखिएगा शहादत हसन मंटू। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि उर्दू के 5 मशहूर अफसाना निगार का नाम बताइए, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या बोलिएगा? नंबर 1 लिखिएगा सज्जाद हैदर यल्दरम लिख लीजिएगा, या सज्जाद हैदर यल्दरम, राशिदुल खैरी लिख लीजिएगा, उसके बाद शहादत हसन मंटू लिख लीजिएगा, प्रेमचंद लिख लीजिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, तो उर्दू के 5 मशहूर अफसाना निगार है ये सभी, ज़रूर आप लोग इसे अच्छे से याद कर लिए होंगे अभी जो बताएं। ठीक, अब हम लोग जानेंगे मतलब अफसाना का नाम क्या है। अभी जो पढ़ रहे हैं अफसाना का नाम है भाभी जान, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? सोहेल अज़ीम आबादी है। तो हम लोग जो है अभी मुसन्निफ़ के बारे में डिटेल से समझेंगे कि सोहेल अज़ीम आबादी से किस किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, वो सभी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोहेल अज़ीम आबादी से जो भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग को अच्छे से मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, अभी जो बताएंगे। तो देखिए सोहेल अज़ीम आबादी की ज़िंदगी। ठीक है, सोहेल अज़ीम आबादी की ज़िंदगी यानी सोहेल अज़ीम आबादी की बायोग्राफ़ी पढ़ेंगे यानी जीवनी पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में किसी भी मुसन्निफ़ क्लास 10th की उर्दू जो दरक्सा बुक है, ठीक है, इसमें जो है मुसन्निफ़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम लोग मुसन्निफ़ पर डिस्कस करेंगे कि मतलब क्या क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो सोहेल अज़ीम आबादी की ज़िंदगी के बारे में देखिए। सोहेल अज़ीम आबादी के बारे में बताया जा रहा है असल नाम मतलब रियल नेम। असल नाम मतलब होता है रियल नेम यानी वास्तविक नाम। रियल मतलब होता है वास्तविक। ठीक है, तो सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम देखते हैं क्या है। सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछाते हैं कि सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या था। तो सैयद मुजीबुर रहमान था इसका असल नाम। ठीक है, ऑप्शन में जहाँ भी सैयद मुजीबुर रहमान दिखेगा आप लोग अच्छे से टिक करके बना लीजिएगा। सब्जेक्टिव में रहेगा तो आप लोग को लेकिन याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम समझ गए हम लोग। सोहेल अज़ीम आबादी तखल्लुस क्या करते थे? तखल्लुस जो है, तखल्लुस पहले समझ जाते हैं। ठीक है, तखल्लुस वो है जो शायर जो है अपने शेर व शायरी में मतलब लास्ट में आखिर में, लास्ट या आखिर बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट और आखिर बोलते हैं, आखिर में इस्तेमाल करता है एक छोटा सा नाम इस्तेमाल करता है। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं तखल्लुस वो है जो शायर अपने शेर व शायरी में जो है मतलब एक कलमी नाम इस्तेमाल करता है। ठीक है, कलमी नाम यानी छोटा सा नाम इस्तेमाल उसे तखल्लुस कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे गालिब का ले लेते हैं उदाहरण। गालिब में जो है, गालिब का पूरा नाम क्या? असदुल्ला खां गालिब। ठीक है, तो गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खां गालिब है। तो गालिब में तखल्लुस क्या है? तो तखल्लुस क्या है? गालिब है। इससे पहले जो है गालिब के बारे में बताया जाए, गालिब पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब करने लगे। तो अभी जो हाल फ़िलहाल में गालिब जो है असदुल्ला खां गालिब का तखल्लुस है। तखल्लुस आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, तो सोहेल अज़ीम आबादी का तखल्लुस देखते हैं। देखिए इसका पूरा नाम जो है सोहेल अज़ीम आबादी है, सोहेल अज़ीम आबादी का, लेकिन असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। ठीक है, तो सोहेल अज़ीम आबादी का पूरा नाम सोहेल अज़ीम आबादी था। तो ये जो है सोहेल तखल्लुस करते थे। क्या करते थे? देखिए सोहेल अज़ीम आबादी से एक छोटा सा नाम ले लिए हैं तखल्लुस में। तखल्लुस में छोटा सा नाम ही लिया जाता है। ठीक है, तो सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था, पूरा नाम सोहेल अज़ीम आबादी था, और ये तखल्लुस क्या करते थे? सोहेल तखल्लुस करते थे। ठीक है, सोहेल अज़ीम आबादी के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ये अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में ही शायरी करना शुरू कर दिए थे, यानी शुरुआती ज़िंदगी में या प्रारंभिक जीवन में बोल सकते हैं। तो ये शुरुआती ज़िंदगी से ही तक मतलब शेर व शायरी करना शुरू कर दिए थे, यानी बचपन से ही। ठीक है, शुरू से ही। तो ये जो थे सोहेल अज़ीम आबादी इसलिए जो है मतलब सोहेल अज़ीम आबादी अदबी दुनिया में सोहेल अज़ीम आबादी के नाम से मशहूर हो गए। यानी अदबी दुनिया मतलब होता है साहित्यिक दुनिया में जो है ये सोहेल अज़ीम आबादी के नाम से मशहूर हो गए। ठीक है, ये मतलब शुरुआती ज़िंदगी से ही मतलब
शेर व शायरी करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद फिर आगे देखते हैं सोहेल अज़ीम आबादी के बारे में। अगर इसकी पैदाइश की बात की जाए तो पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुआ। सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश जो है, पैदाइश मतलब होता है जन्म, पैदाइश मतलब क्या होता है, जन्म 1911 ईस्वी को पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1911 ईस्वी को पटना में हुआ था, याद करती चलिए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका ताल्लुक़ यानी संबंध किससे था। सोहेल अज़ीम आबादी का ताल्लुक़ यानी संबंध किससे था? तो ज़मींदार ख़ानदान से था। सोहेल अज़ीम आबादी का ताल्लुक़ यानी संबंध जो था ज़मींदार ख़ानदान से था। किससे था? ज़मींदार ख़ानदान से था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर देखिए आगे सोहेल अज़ीम आबादी के बारे में बताया जा रहा है कि वालदा यानी वालदा मतलब होता है माँ। माँ जो थी 1 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। सोहेल अज़ीम आबादी की वालिदा यानी माँ जो थी 1 साल, जब सोहेल अज़ीम आबादी छोटे थे, मात्र 1 साल के ही हुए थे, तो उसकी माँ यानी वालदा जो थी मतलब इस दारे फ़ानी को छोड़कर चली गई, यानी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके बाद माँ जब इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो इसकी परवरिश यानी पालन पोषण जो है कहाँ पर हुआ? नानिहाल में हुआ था। सोहेल अज़ीम आबादी की माँ जब इस दुनिया से चली गई तो परवरिश यानी पालन पोषण नानिहाल, नानिहाल मतलब होता है नानी का घर। ठीक है, नानी के घर पर जो है इसके पालन पोषण हुए, देख रेख हुए। उसके बाद देखिए अब जब नानी हाल में ही इसकी परवरिश हुई, तो कोई भी इंसान अच्छा करता है तो इब्तदाई तालीम के बारे में उसकी मतलब अच्छे से खबर ली जाती है कि आखिर ये इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की, यानी शुरुआती शिक्षा दीक्षा मतलब शुरुआती शिक्षा कहाँ हासिल की है। तो सोहेल अज़ीम आबादी जो है इसकी माँ का इंतकाल हो जाने के बाद जो है यह नानिहाल में मतलब इसका पालन पोषण हुआ। ठीक है, नानिहाल में पालन पोषण होने के बाद इसकी इब्तदाई तालीम के बारे में अगर जाने तो इसकी इब्तदाई तालीम जो है, इब्तदाई तालीम व तरबियत यानी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में ही हुई। ठीक है, मतलब नानिहाल में ही जो है सोहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम व तरबियत यानी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई। ओके, यहाँ तक समझ गए। तो अभी जो हम लोग सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम को अच्छे से डिटेल से जाने। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं सोहेल अज़ीम आबादी के बारे में, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, उसके बाद देखिए सोहेल अज़ीम आबादी का आबाई वतन। ठीक है, आबाई वतन जो है सोहेल अज़ीम आबादी का आबाई वतन मतलब होता है दादा परदादा का घर जहाँ पर रहता है। ठीक है, जन्म स्थान जहाँ पर रहता है दादा परदादा का, तो उसको कहते हैं आबाई वतन। तो सोहेल अज़ीम आबादी का आबाई वतन जो है शाहपुर भदोल है, जो पटना में है। कहाँ पर है? पटना में है, शाहपुर भदोल में, पटना में। ठीक है, आबाई वतन समझ गए होंगे। फिर देखिए मुलाजमत, सोहेल अज़ीम आबादी नौकरी किसमें करने लगे। ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मुलाजमत जो है ऑल इंडिया रेडियो में करने लगे। मुलाजमत यानी नौकरी। इस मुलाजमत के सिलसिले में ये दिल्ली गए। ठीक है, दिल्ली जाने के बाद जो है मतलब मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद इसका जो है दिल्ली के बाद इसका ट्रांसफ़र यानी तबादला जो है मुलाजमत से, ऑल इंडिया रेडियो मुलाजमत में नौकरी करते थे। ठीक है, तो इसका तबादला जो है श्रीनगर कश्मीर हो गया। ठीक है, श्रीनगर कश्मीर होने के बाद यह जो है मतलब पटना आ गए और अपनी मुलाजमत नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिए। ठीक है, इसके बारे में यहाँ तक बताया गया है। उसके बाद फिर क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि सोहेल अज़ीम आबादी जो है सहाफ़त में भी काम करते थे। सहाफ़त मतलब होता है पत्रकारिता, सहाफ़त मतलब होता है पत्रकारिता में काम करते थे। तो इन्होंने एक अखबार साथी निकाला जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सोहेल अज़ीम आबादी के अखबार का नाम क्या है या रोज़नामा अखबार का नाम क्या है? तो आंसर क्या बनेगा? सोहेल अज़ीम आबादी के अखबार का नाम साथी है। ठीक है, यहाँ तो समझ गए। उसके बाद देखिए आप लोग
अखबार का नाम क्या है? अखबार का नाम है साथी, क्योंकि ये जो है सहाफ़त यानी पत्रकारिता में काम करते थे, इसलिए इन्होंने अखबार निकाला साथी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो थे बहुत मशहूर अफ़साना निगार थे। तो बताया जा रहा है कि इसके अक्सरों बेशतर अफ़साने, ज़्यादातर अफ़साने जो थे ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, इस्तेहसाल मतलब होता है शोषण, ठीक है, इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ मज़दूरों और कमज़ोर तबकों पर लिखा गया। यानी सोहेल अज़ीम आबादी जितने भी ज़्यादातर अफ़साने जो है मतलब कमज़ोर तबकों पर जो लिखा, मतलब कमज़ोर तबकों पर ज़मींदारों द्वारा, देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। सोहेल अज़ीम आबादी जो थे ज़्यादातर अफ़साने मज़दूरों और कमज़ोर तबकों पर किस तरह के शोषण किए जाते हैं ज़मींदार द्वारा, ठीक है, ज़मींदार द्वारा जो है किस तरह मज़दूरों और कमज़ोर तबकों पर शोषण किए जाते हैं उसके ख़िलाफ़ लिखे हैं। ठीक है, और इसमें जो है मज़दूरों और कमज़ोर तबकों को इस अफ़साने द्वारा ये सभी अफ़साने लिखकर सोहेल अज़ीम आबादी जो है बहुत ज़्यादा जागरूक किए हैं कि किस तरह से मतलब ज़मींदारों द्वारा मज़दूरों और कमज़ोर तबकों पर शोषण किया जाता है। तो ज़्यादातर अफ़साने जो है इन्हीं पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये आते हैं कि सोहेल अज़ीम आबादी ने ज़्यादातर अफ़साने किस पर लिखे हैं, तो मज़दूरों और कमज़ोर तबकों पर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए बनेगा नाविल। सोहेल अज़ीम आबादी के नाविल का नाम क्या था? ठीक है, सोहेल अज़ीम आबादी के नाविल मतलब होता है उपन्यास। ठीक है, तो सोहेल अज़ीम आबादी के नाविल का नाम है बेजड़ के पौधे। सोहेल अज़ीम आबादी के नाविल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आप लोग याद करते चलिए। उसके बाद सोहेल अज़ीम आबादी के 3 अफ़सानी मज़मूए जो बहुत ज़्यादा फेमस है यानी मशहूर है। तो सोहेल अज़ीम आबादी के 3 अफ़सानी मज़मूए में है, पहला है 4 चेहरे। कौन से हैं? 4 चेहरे। और दूसरा है अलाव, तीसरा है आदमी के रूप। ठीक है, सोहेल अज़ीम आबादी के 3 अफ़सानी मज़मूए हैं, जिसमें पहला क्या है? 4 चेहरे हैं। 4 चेहरे के बारे में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर सोहेल अज़ीम आबादी के 3 अफ़सानी मज़मूए, पहला है 4 चेहरे, दूसरा है अलाव, तीसरा है आदमी के रूप। तो एग्ज़ाम में आप लोगों का आएगा 4 चेहरे सोहेल अज़ीम आबादी के अफ़सानी मज़मूए है। इसकी अशाअत यानी शाये कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी। जहाँ भी ऑप्शन में दिखेगा टिक कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और देखिए इसके अफ़सानों की तादाद 125 है। यानी 3 अफ़सानी मज़मूओं के अलावा जो है इसके मतलब कई अफ़साने और भी थे जिसकी तादाद 125 है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका इंतकाल के बारे में जान लेते हैं। आखिर में सोहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। सोहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था? 1980 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या क्या बनेगा एग्ज़ाम में आप लोगों का। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा सोहेल अज़ीम आबादी के बारे में कि सोहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या था। तो आप लोगों को सैयद मुजीबुर रहमान याद रखना है। ठीक, उसके बाद सोहेल अज़ीम आबादी तखल्लुस क्या करते थे? तो सोहेल तखल्लुस करते थे, याद करते चलेगा। ठीक, उसके बाद रहेगा क्वेश्चन में कि सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? तो सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1911 ईस्वी में पटना में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन रहेगा सोहेल अज़ीम आबादी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? यानी कहाँ से था? तो ज़मींदार ख़ानदान से था। ज़मींदार आप लोग समझ गए होंगे ना, ज़मीन बहुत ज़्यादा रहता है, ज़मींदार कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन आप लोगों का एग्ज़ाम में रहेगा, मतलब इसकी ज़िंदगी से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। सोहेल अज़ीम आबादी जो थे इसके बारे में फिर क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब इसकी वालदा के बारे में कि सोहेल अज़ीम आबादी कितने साल के थे कि इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। ठीक है, सोहेल अज़ीम आबादी मात्र 1 साल के थे कि इनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। फिर क्वेश्चन बनेगा कि सोहेल अज़ीम आबादी की वालदा के इंतकाल के बाद इसकी परवरिश कहाँ हुई थी? आप लोग नानियाल याद रखिएगा। फिर ठीक है, फिर क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम में कि
मुलाजमत से बन सकता है, ठीक। और अखबार से कि सोहेल अज़ीम आबादी मतलब कहाँ पर मुलाजमत करते थे, किस में, ऑल इंडिया रेडियो में। उसके बाद आ सकता है कि मतलब ये किस में काम करते थे, सहाफ़त में भी काम किए थे यानी पत्रकारिता में। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि सोहेल अज़ीम आबादी के अखबार का नाम क्या है, तो साथी है। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है, आप लोग याद करते चलिए। और फिर क्वेश्चन बन सकता है कि एग्ज़ाम में आ सकता है इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है, बन के कि सोहेल अज़ीम आबादी के नावल का नाम क्या है। ये सभी पूछे गए, ठीक है, याद करते चलिए। सोहेल अज़ीम आबादी के नावल का नाम जो है बेजर के पौधे हैं। और फिर क्वेश्चन रह सकता है एग्ज़ाम में कि सोहेल अज़ीम आबादी के मतलब 3 अफ़सानी मजमे का नाम बताइए जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। तो सोहेल अज़ीम आबादी के 3 अफ़सानी मजमे में पहला अफ़सानी मजमा का नाम 4 चेहरे है, दूसरा है अलाव, तीसरा आदमी के रूह। तो फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सोहेल अज़ीम आबादी के पहले अफ़सानी मजमुआ का नाम क्या है, क्या। तो पहला अफ़सानी मजमुआ का नाम 4 चेहरे है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्ज़ाम में। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। उसके इंतकाल के बारे में लास्ट में जान लेते। इसका इंतकाल 1980 ईस्वी को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और उसके बाद आप लोग जो है ये जितने भी मतलब अभी डिस्कस हुए हैं, जितने भी सवालात और जवाबात पे, तो आप लोगों को अच्छे से जो है टोटल क्वेश्चन आंसर को कॉपी पर उतार लीजिएगा, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन आंसर को याद करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे फंसेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, अभी जो बताए हैं। और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, ठीक है। दोस्तों को जितना भी ज़्यादा हो सके शेयर करें इन वीडियो को। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग फिर दूसरी अफसाना पढ़ें। अभी पहली अफसाना चल रहा था, ठीक है, पहला अफसाना था, ये अफसाना का नाम था ये पहला अफसाना चल रहा था जिसका नाम था भाभी जान, जिसके राइटर थे सोहेल अज़ीम आबादी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग अफसाना पर बात करेंगे, भाभी जान अफसाना जो है कि इस अफसाना में क्या क्या बातें बताई गई हैं, ठीक है। शुक्रिया।